गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो आपने कल के ब्लॉग में देखा होगा, मैंने मेहंदी लगाई थी। तो मैंने किया है यहाँ पे हेयर वॉश, और मैंने टॉवल पर मत जाना आप, क्योंकि मैंने टॉवल नहीं लगाया। मम्मी का पुराना कुर्ता था, मैंने वो लगाया था ताकि मेहंदी जो है वो बालों की सारी कुर्ते में निकल जाए। वह टॉवल लगाती तो टॉवल गंदा हो जाता। फिर मैं यहाँ पे थोड़ी सी अपनी कर रही थी लीपा पोती, डेंटिंग पेंटिंग। तो आपको तो पता है मैं ज़्यादा कुछ लगाती नहीं हूँ, बस मैं अपनी सादी क्रीम लगाती हूँ जो रेगुलर की मेरी क्रीम है, फेयर एंड लवली। और उसके बाद मैंने लगाया थोड़ा सा लिप बाम। लिप बाम मेरा ऐसा कुछ काम मैं कर ही नहीं सकती जहाँ मुझसे सामान कुछ गिरे ना या टूटे फूटे ना, इम्पॉसिबल। फिर मैंने अपना थोड़ा सा लिप बाम लगाया। लिप बाम लगाने के बाद मेरे हाथ पे जो बिंदी थी कल की, वो ही मैंने चेप ली थी अपने माथे पे। उसके बाद मैं यहाँ सिंदूर ढूंढ रही थी गीला, क्योंकि मैं सूखा सिंदूर जब लगाती हूँ जब मैं मांग निकालती हूँ, और यहाँ मेरा सिंदूर गिरते गिरते बचा। गीला वाला सिंदूर मिल ही नहीं रहा था, फिर मुझे लगाना पड़ा सूखा वाला। मैंने थोड़ा सा वो लगाया। उसके बाद मैं अपना मेकअप करके चली गई थी किचन में, और मैंने टॉवल कुर्ता उतारा नहीं था। मैंने कहा अभी गीले हैं बहुत। फिर मैंने यहाँ पे आटा निकाल के रखा, फिर उसमें चीनी डाली। कढ़ाई मैंने रख दी थी गर्म करने के लिए। साइड में मैंने उपला भी रख दिया था वो करने के लिए, अंगारी बनाने के लिए। उसके बाद मैंने डाला घी 4-5 चम्मच पूड़े बनाने के लिए, क्योंकि देसी घी में ही बनेंगे, देसी घी में ही पूड़े बनेंगे, और होम वगैरह भी देसी घी में ही हो गया। और मैंने इतना टाइट करके मला था, फिर भी ऐसा लही सा हो गया था ना, बैटर बहुत ज़्यादा पतला हो गया था जैसे चिल्लों का बनाते हैं। फिर भी मुझे पूड़े बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए मैंने बहुत सारा बनाया था, और बच्चों के लिए भी बनाए थे। मैंने कहा बच्चे खा लेंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पे की पूजा की तैयारी। यहाँ पे मैंने अपना दिया जलाया, जल का लोटा वोटा भर के रख लिया था। उसके बाद मैंने की होम, और होम करने के बाद मैंने अपना जो भी भूल चूक हो भगवान से वो मांगी। और आपके यहाँ भी नौमी पूजी जाती होगी, ऑब्वियसली सबके यहाँ पूजी जाती है, लेकिन किसी किसी के यहाँ पे अष्टमी पूजी जाती है, लेकिन हमारे यहाँ नौमी पूजी जाती है। फिर उसके बाद मैंने जल चढ़ाया। जल चढ़ाने के बाद मैंने गाय को भिजवा दिए थे पूड़े जो पूजे हुए थे। फिर यहाँ पे बच्चों को बांटे। फिर वहाँ पे उसका फ्रेंड भी आया हुआ था, आरू का, पड़ोस का, मैंने उसको भी दिए, आदि को भी दिए। फिर मैं गई नाश्ता करने। नाश्ते में मैंने ज़्यादा कुछ नहीं बनाया था, मैंने सिर्फ चाय बनाई थी और करौली भुनी थी चावल की, जिसका वीडियो आपने देखा होगा। नहीं देखा तो आप लोग जा करके चैनल पर देख लिया। और जो मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। फिर हम लोग यहाँ पे देख रहे थे एक मूवी चल रही थी जुमांजो। हाँ, बहुत ही अच्छी मूवी है, अगर आपने नहीं देखी तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। काफ़ी वैसे पुरानी मूवी है। फिर मैं आती हूँ लंच की बारी। तो लंच में मैंने कुछ नहीं बनाया था, क्योंकि जन्माष्टमी थी तो ऑलरेडी खाना रखा था। तो मैंने करेले भी रखे थे, दही रखी थी, चटनी रखी थी। तो मैंने सोचा पहले इसी को फिनिश करते हैं। तो मैंने आटा रखा था, तो मैंने पराठे बना लिए। और मुझे यही टेंशन हो रही थी कहीं खाना कम तो नहीं पड़ जाएगा, लेकिन मैंने कहा चलो कोई नहीं, बना लेती हूँ। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे पराठे बना रही थी। पराठे बनाते बनाते मैं यही सोची थी कहीं कम ना पड़ जाए, कम ना चढ़ जाए पड़ता है क्योंकि मुझे खाना बनाने में ना आलस आता है थोड़ा, इसलिए। फिर मैं सोचा चलो कोई नहीं, देखी जाएगी, अगर कम भी पड़ जाएगा तो उसके बाद मेरे हस्बैंड अंदर थे और बच्चे खेल रहे थे। और जब मैं पराठे बना रही थी ना, तो जैसे मैंने वो पराठा पलटा ना, तो मेरे मुंह पे छींटे आ गई कसम से, क्योंकि उसमें ना तेल ज़्यादा हो, या तो ऐसा हो सकता है। फिर यहाँ पे लेके गई मैं खाना इनके लिए। फिर भी यहाँ मैं बैठी, फिर भी मेरे हस्बैंड यहाँ पे गुस्सा कर रहे थे कि तू अगर यहाँ पे मैं कुछ करने भी बैठूँ, मैं तुझे दिखाई दे रहा है नंगा बैठा हूँ मैं, फिर भी तू वीडियो चालू कर देती है। और मैं कह रही, मैंने कहा जब तुम्हें पता है मैं ब्लॉगिंग करती हूँ तो तुम नंगे बैठे ही क्यों रहते हो। उसके बाद फिर भी खाना कम पड़ गया। इन्होंने कहा मेरा तो पेट भर गया था, लेकिन इनका नहीं भरा था। इन्होंने कहा मेरे लिए पीले चावल बना दो, और मेरा हाथ भी जल गया था जितनी मैंने पराठे बनाए थे। और वो मुझे तब पता चला जब मैंने अगले दिन देखा। फिर उसके बाद खाना पीना खाने के बाद मैंने चावल छौंक दिए थे। छौंकने के बाद मैंने सोचा जो बर्तन है पहले खाने के मैं वो मांज देती हूँ, क्योंकि भाई खाया है तो बर्तन तो मांजने पड़ेंगे ही। फिर मैं यहाँ गई थी बर्तन मांजने के लिए, और बर्तन मांजते मांजते मैं कह रही, मैंने कहा अभी बर्तन मांजते मांजते मैंने मॉर्निंग में नाश्ते के बर्तन मांजे थे। नाश्ते के बाद फिर 1-2 बर्तन वैसे चाय पानी का पानी वानी पीने के बर्तन हो जाते हैं। फिर मैंने खाने के बर्तन मांजे। अब मैं ये वाले बर्तन मांजूँ, फिर उसके बाद फिर इसके डैडी खाना खाएंगे उसके बर्तन मांजूँगी। पूरा दिन बर्तनों में झाड़ू में ही निकल जाता है। मैं तो ये सोचती हूँ मेरी ज़िंदगी, मैं तो पैदा ही शायद बर्तन मांजने के लिए और झाड़ू पोछे के लिए हुई हूँ, कसम से गाइस। फिर मैंने सारे बर्तन मांज दिए। और मेरी कढ़ाई और एक कुकर, ये 2 चीज़ ऐसी हैं मेरे बर्तनों में जो इतने बेशरम है। इनको कितना भी मैं साफ़ कर लूँ, कितना भी, लेकिन इतने ढीठ है कि मतलब साफ़ ही नहीं होते।
फिर इनके भी चावल बन चुके थे, मैंने इनको दे दिए थे, लेकिन इस बार मैंने इनको वीडियो में नहीं लिया। मैंने कहा फिर बोलेंगे। फिर आती है बर्थडे की बारी, जो कि आज आदि का बर्थडे है और आप लोग आदि को विशिंग दें। और ये था उसका केक। और हमारे घर पे पहले जो गेस्ट थे वो थे इनकी जाने वाली भाभी की। फिर यहाँ पे उसके फ्रेंड आ गए थे आदि के, लवी वगैरह। उसके बाद यहाँ पे केक कटिंग की बारी आई। यहीं रखा था। मारेगा फिर एक केक मत बुलाना, ठीक है? मैं खिला दूं। केक तो काट। आरू बजाओ, क्लैपिंग करो। ताली बजाओ। लॉन्ग लाइफ टू यू, हैप्पी डे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। केक काटने के बाद मम्मी ने आदि का केक कटवाया था। फिर यहाँ पे दोनों बच्चे वो भी बैठे थे, लबी याद आ रहा है, आरू और आशीष। तो ये दोनों भी कह रहे थे हमारा भी तिलक लगाओ, हमें भी केक खिलाओ। तो मम्मी ने तीनों बच्चों को तिलक लगाया, केक खिलाया। फिर जो हमारे घर पे गेस्ट आए थे उन्होंने आदि को तिलक किया, उसे विशिंग दी। फिर यहाँ पे आती है भाभी की बारी। भाभी ने भी तिलक किया आदि को और उसको केक वगैरह खिलाया। मैंने भी खिलाया था, लेकिन मैंने भी उसको कपड़े दिए थे, दोनों भाइयों को कपड़े दिए थे, लेकिन मेरा इसलिए नहीं आया क्योंकि कैमरा पकड़ने वाला कोई था ही नहीं। फिर किया उसके फ्रेंड ने टीका करने के बाद मैंने फ़ोटो किसी का नहीं खींचा था क्योंकि मैं ब्लॉग बना रही थी। तो मैंने सोचा फिर कोई नहीं। फिर जो गेस्ट आई थी हमारे घर पे, उनकी बेटी ने तिलक किया आदि का। और उनकी बेटी जो है वो मुझे बहुत ही प्यारी लगी नेचर में, बोलने चालने में। मतलब कुछ इंसान ऐसे होते हैं ना कि बहुत ही अच्छे लगते हैं। उसके बाद यहाँ पे तिलक वगैरह सब ने कर दिया था। यहाँ पे आती है फिर फ़ोटो की बारी। फिर हम सब ले रहे थे फ़ोटो, चीज़ वाली फ़ोटो खींचने के बाद यहाँ पे आती है फिर खाने पीने की बारी। हमने सब बच्चों को टॉफ़ी, एक कुरकुरा, क्रैक्स वाला और एक समोसा और कोल्ड ड्रिंक और केक बांटा था। फिर आती है रात को खाना पीना। हमने खाया नहीं था क्योंकि समोसे खा के बहुत पेट भर गया था। फिर यहाँ पे मम्मी देख रही थी टीवी देख रही थी। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करें। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।